अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ताहिर मुगल है और आप देख रहे हैं ताहिर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। वो ये बताएंगे कि जब ये 6 महीने 7 महीने गीज़र बंद रहता है, बंद रहने के बाद जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये चलता नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ें इसकी चेक करनी चाहिए। बताने का मकसद ये है कि बजाय इसको आप मिस्त्री के पास लेके जाएं, ठीक कराने के लिए लेके जाएं, आप खुद जो है इसको चेक करें कि इसको क्या है। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि इसको सबसे पहले हमने किन चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहले जो है हमने सेल की डब्बी को चेक करना है। तो उसके बाद जो है सेल आपने नए डालने हैं। जब आप गीज़र चलाने लगे तो सेल आपने नए डालने हैं, पिछले साल के पुराने सेल ना हो। और उसके बाद आप सेल की डब्बी को चेक करेंगे कि यहाँ पर जंग ना लगा हुआ हो। उसके बाद फिर जो अंदर के पॉइंट है, यहाँ पर जंग लगा हुआ होता है, पानी लगने की वजह से, बारिश लगने की वजह से यहाँ पर जंग लगा हुआ होता है अंदर। ये अंदर पॉइंट है, यहाँ पे जंग लगा होता है। सबसे पहले इनको साफ करें, सेल की डब्बी को, इस पॉइंट को साफ करें, स्प्रिंग को साफ करें। इनको पेट्रोल से धोने के बाद ये सेल लगाएं। ऐसे सेल जो है ऐसे करके लगाएं। ये सेल लग गया, ये सेल लग गया इसका। अब सेल लगाने के बाद जो है आपने क्या करना है, इसको ऐसे चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है। अब इसमें एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच की तार है। ये जो ब्लैक रंग का ठंडे पानी पे एक स्विच लगा हुआ है। इस तार को, ये तार नहीं, इसको आपने यहाँ से ऐसे निकालना है। ऐसे निकालने के बाद आपने इनको जो है, इसको इन 2 पॉइंट को, जो इस स्विच में से आपने तार निकाली है, इस लोहे वाली चीज़ से इन 2 पॉइंट को आपने क्रॉस करना है। और आपको अगर ये आवाज़ आ रही है तो समझ लो आपका गीज़र ठीक है। यानी ये जो टक टक की छोटी छोटी आवाज़ आ रही है, ये यहाँ से आ रही है आपको, और जो एक आवाज़ यहाँ से आती है आपको। अगर ये जाम होगी, अगर ये जाम हो जाए तो फिर आपको ये आवाज़ तो आएगी, इसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये समझ लेना कि ये जो है ना, ये जाम है, इसको खोल के इसकी सफाई करनी है। आज हम आपको इसकी सफाई करने का भी तरीका बताएंगे कि भी इसको कैसे हम सफाई करेंगे। ये जो है आपने इसको यहाँ से खोलना है ऐसे, और इस ग्रिप से जो है आपने इसको अलग कर लेना है ऐसे। ये ग्रिप हो गई, ये कॉइल है, और ये जो है ये इसकी सील है। ये सील जो है यहाँ पे रखी जाती है, इस जगह पे ये आएगी सील। अच्छा, बाद दफ़ा यहाँ पे इसके अंदर कचरा होता है, तो इस कचरे को साफ करना है। और जो है यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जंग लगा हुआ होता है, कार्बन होता है, तो आपने इसको ऐसे निकालना है। उसके बाद आपने जो है इसको खोलना है, इन 2 पे आपने इसको उठाना है ऐसे। यहाँ पर जो है एक ये सील लगी हुई होती है, इसका आपने ख्याल करना है, ये निकल ना जाए, यहाँ से गिर ना जाए। आपने इसको निकालना है। इस पे जंग लगा हुआ होता है, यहाँ पे जंग लगा हुआ होता है, इस जगह पे। तो आपने इसको साफ करना है बारीक रेगमाल से, मोटे रेगमाल से नहीं, बारीक रेगमाल आपने यहाँ पे नहीं लगाना, इस जगह पे लगा सकते हैं आप रेगमाल। ये आपने कपड़े से साफ करना है, ये हिस्सा कपड़े से साफ करना है, और ये हिस्सा आप रेगमाल से यहाँ लगा सकते हैं। इस हिस्से पे रेगमाल नहीं लगाना चाहिए। तो उसके बाद मशीन का तेल डाल सकते हैं। इसमें आपने मोबिलाइल नहीं डालना, सिर्फ मशीन का तेल हल्का सा 1 कतरा डाल सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं। बस इस पर लगाना है और यहाँ पर लगाना मशीन का तेल, और इसकी सफाई करनी है। इसको पेट्रोल डाल के, इसमें कपड़ा डाल के इसके अंदर इसको साफ करना है। साफ करने के बाद फिर आपने इसको फिट करना है, और ऐसे इसको चला के देखना है कि लूज है। अगर ये कहीं अड़ रही है, जाम है, फिर इसको दोबारा साफ करना है। ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए इसके अंदर। ये इसके अंदर फ्री हो गई। और इस सील का भी ध्यान रखना आपने, जो सील है ये लगी हुई होनी चाहिए लाजमी।
अब ये साइड देखेंगे भी किस साइड पे था ये, तो ये ऐसे था, इसको हम रखेंगे ऐसे। उसके बाद आपने जो है इस स्प्रिंग को ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद ये आपने रबड़ इसको ऐसे दबा देनी है, बस ये लग गई। इसको फिर ऐसे करके देखना है ये लूज है। उसके बाद आपने इस सील का भी ध्यान रखना है, ये लाजमी यहाँ पे लगी होनी चाहिए और यहाँ से सफाई करनी चाहिए। सफाई करने के बाद आप इसको ऐसे रखेंगे। अब इनको टाइट कर देंगे। टाइट करते हुए हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि इसको जब हम एक पेच लगाएंगे इसको हल्का टाइट करेंगे, फिर दूसरा पेच लगाएंगे इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट करेंगे, फिर इसे टाइट करेंगे। यानी इसको बारी बारी टाइट करना है, ये नहीं एक दफ़ा इसको टाइट कर दिया फुल फिर इसे टाइट फुल कर दिया, ऐसा नहीं करना। पहले हल्का सा ऐसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, ताकि ये सही बैठ जाए। उसके बाद जो है इस ग्रिप को, ये जो सर्किट में से, इस सर्किट में से ये जो 3 तारें आई हुई हैं, इसको आपने ऐसे लगा देना है। इसको आपने ना ऐसे लगा देना है। ये तार इसमें लग गई, ये स्विच में से जो तार आई हुई है इसको आप लगा देंगे। फिर आप इसको ऐसे उल्टा करके देखेंगे। ये गीजर बंद हो गया और ये गीजर चालू हो गया, ये गीजर बंद हो गया और ये चालू हो गया। तो ये इसको चेक करने का तरीका है। फिर हम इसको जो है पानी के जगह पे इसको फिट करके यहाँ पर ठंडा पानी लगाएंगे, इसको चेक करेंगे। अमूमन शुरू में ये है कि अगर आप सेल की डब्बी चेंज कर देंगे तो गालिब है कि जो है ना आपका गीजर चल जाएगा। अमूमन सेल की डब्बी ख़राब हो जाती है जिससे जो है गीजर नहीं चलता। सेल की डब्बी को चेक करना है, सेलों को चेक करना है और उसके बाद जो है कोयल को चेक करना है। तो ये चीज़ है। तो आज हमने आपको जो है गीजर की इब्तदाई बातें बतलाई हैं कि गीज़र को चेक करने का क्या तरीका है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।